नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मेरा नाम है आनंदमयी। मांझी का मन बदला, बढ़ रही नीतीश से नजदीकियां, मोदी से दूरियां। जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, मौजूदा दौर में केंद्रीय मंत्री हैं और उनके जैसा मुट्ठी भर लोग होंगे जिस दशा में मांझी सियासत की सबसे ऊंची कुर्सी का सफर पूरा किया है। पढ़ने और रहने को कुछ था ही नहीं, उस शख्स ने संघर्ष करते करते राजनीति में पैर जमाया और बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंच गए। जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार ने जबरदस्त तू मैं हो चुकी है। विधानसभा इसका गवाह है, लेकिन मांझी नीतीश कुमार की रेस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। यूं तो नीतीश कुमार के नजदीक कई नाम चिन्ह रहे हैं जो अब विरोध का झंडा लहरा रहे हैं, लेकिन एकमात्र जीतन राम मांझी ही है जो विरोध के दरवाजे को लांघने के बावजूद भी नीतीश कुमार की रेस्पेक्ट बहुत करते हैं। वजह है कि उन्होंने मांझी को सीएम बनाया। हालांकि मांझी यह भी मानते हैं कि कठपुतली बनाया जा रहा था, अपने बचाव के लिए उनको सीएम बनाया गया। लेकिन बातें जो भी हो, जीतन राम मांझी के ही बयान में यह भी स्पष्ट होता है कि वे नीतीश कुमार की रेस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। शायद ही कोई अन्य करीबी हो जो आज विरोधी की भूमिका में हो। नीतीश कुमार की उतनी रेस्पेक्ट करता हूँ उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के काफी नजदीक रह चुके हैं। प्रशांत किशोर, आरसीपी जैसे नाम इसी लिस्ट के हैं। हाल के जिस तरह से बयान आ रहे हैं वह दिखा रहा है कि एक बार फिर से मांझी का मन बदलने लगा है। नीतीश कुमार के साथ उनके खट्टे मीठे संबंध बरकरार है, नोक झोंक भी बरकरार है और आना जाना भी बरकरार है। आपको यह मैं बता दूं कि 2015 में जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा बनाई थी। इसके पहले वे राजद काल में, कांग्रेस काल में, नीतीश काल में सियासी सफर को तय करते हुए अब मोदी काल में भी पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री भी बने। नीतीश के साथ मांझी का आना जाना लगा रहा है। कुछ मामलों में मांझी दूरदर्शी भी माने जा सकते हैं, क्योंकि अब नीतीश के खिलाफ थे तो मांझी ने अपना रास्ता बदल लिया, क्योंकि जब नीतीश खिलाफ थे तो मांझी ने अपना रास्ता बदल लिया और बाद में नीतीश ने भी मांझी का रास्ता अख्तियार कर लिया। इसके लिए हम आपको बहुत पीछे लेकर नहीं जाने वाले हैं, बस एक साल पीछे चलिए। साल 2024 का लोकसभा का चुनाव होने वाला था। इसके लिए भूमिका बननी शुरू हो गई थी। 2023 में विपक्षी गठबंधन जोरों पर था। 2023 में बिहार की राजनीति विपक्षी गठबंधन के नाम कह सकते हैं। पूरा साल विपक्षी गठबंधन अपने जोरों पर रहा था, सुर्खियों में थी और इसी साल एक खास रिजल्ट भी आया था, जातीय जनगणना, जिसे करवाने का हक तो केंद्र सरकार को है, इसलिए इसे बिहार में सर्वे का नाम दिया गया, यानी कि जातीय सर्वे। मई जून का महीना था। बिहार में इधर नीतीश कुमार ने विपक्षी महाजुटान किया था। उस समय मांझी नीतीश के साथ थे, लेकिन तब नीतीश कुमार ने उनको इसमें आमंत्रित ही नहीं किया। बाद में उन्होंने खुलासा किया कि मीटिंग का बात लीक हो जाती। बिहार में इधर महाजुटान था, मांझी उधर दिल्ली पहुंच गए। अमित शाह के साथ फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। खूब सियासी बवाल कटा था और फिर मांझी ने नीतीश से राह जुदा कर लिए थे। तभी विधानसभा में तू मैं भी बहुत हुआ था। मांझी आक्रोशित भी बहुत थे, लेकिन हवाई जहाज में जब नीतीश कुमार को मांझी ने देखा तो बातें हुई, मुलाकातें हुई, सेहत का हाल समाचार और जायजा लिया गया। लेकिन साल 2024 में नीतीश कुमार खुद ही बीजेपी के साथ आ गए। हालांकि इसके बाद से मांझी और नीतीश के बीच कोई नजदीकियां नहीं थी। जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री बने और फिर पीएम मोदी के साथ उनकी तस्वीरें अधिक आने लगी। सोशल मीडिया उनके तमाम फोटो से पटा भी था। नीतीश के साथ गठबंधन में तो थे, लेकिन दो छोड़, गठबंधन में है तो है, लेकिन अब जीतन राम मांझी का मन बदल रहा है। नीतीश कुमार से नजदीकियां बढ़ने लगी है। यह समझने के लिए आपको हम हाल ही के बयान दिखाते हैं। जब मांझी
नीतीश के फेवर में नजर आ रहे हैं। न केवल जीतन राम मांझी बल्कि संतोष सुमन भी नीतीश के तरफ नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार के बचाव में नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार के ढाल बनकर नजर आ रहे हैं। जहां चिराग पासवान ने कहा कि मुझे खेद है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं, वही मांझी कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं इस सरकार का हिस्सा हूं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि सीट के लिए चिराग पासवान दबाव बनाए जाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। वे यहीं पर खामोश नहीं होते हैं, वे कहते हैं कि और चेताते भी है कि 2020 वाला प्रकरण नहीं होना चाहिए, 2020 वाला प्रकरण नहीं दोहराया जाना चाहिए। दरअसल आपको हम यह बता दें कि चिराग पासवान नीतीश के तरह ही एनडीए का हिस्सा भी थे, लेकिन उम्मीदवार को कुछ इस ढंग से उतारा था कि जदयू को सीधा नुकसान हुआ और तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। और फिर अगले 3 सालों तक, यानी जब अगले चुनाव की लहरें नहीं आई, तीसरे नंबर की पार्टी से जानी गई। ऐसे में मांझी ने चिराग के बदलते रुख को भांप लिया है और हिदायत भी दे दी है। वहीं उनके बेटे संतोष सुमन भी नीतीश कुमार के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। उन्होंने नीतीश सरकार का बचाव करते हुए आंकड़ा तक दे डाला है। संतोष सुमन भी कैबिनेट मंत्री हैं और वे लघु संसाधन जल मंत्री हैं। उन्होंने भी कहा है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में राष्ट्रीय औसत से बिहार आधे पर है। अब आपको यह बता दें कि देश के अधिकतर राज्य में या तो बीजेपी की सरकार है या फिर बीजेपी गठबंधन में है। खुद मोदी देश को लेकर जितनी बातें बोलते हैं, हर चुनाव में प्रधानमंत्री होकर भी एक्टिव रहते हैं। किसी भी राज्य में बीजेपी की जीत हो, क्रेडिट पीएम मोदी को ही जाता है। ऐसे में देश की दुर्दशा का जिम्मेदार भी तो पीएम मोदी ही हुए। हम ऐसे भारत में रह रहे हैं जहां सड़कें और हाईवे तो चमचमा रहे हैं, चकमक चकमक कर रहे हैं, लेकिन गलियां सड़ रही है, दुर्गंध दे रही है, बच्चे बिलख रहे हैं, मासूम बच्चे जान पर हर दिन खेलते हैं और प्रधानमंत्री मोदी फोटो शूट करवाते हैं। वापस लौटते हैं संतोष सुमन पर, तो वे कहते हैं कि बिहार देश में 19वें स्थान पर है संगठित अपराधों के मामले में। हर आपराधिक घटना के खिलाफ त्वरित कार्रवाई होती है और इसके लिए पुलिस को खुली छूट मिली हुई है। लेकिन आपको पुलिस का ही बयान बता देती हूँ, जब एडीजी कृष्णन ने यह कहा है अभी हाल ही में कि जून जुलाई में किसान खाली हो जाते हैं, इसलिए बिहार में अपराध बढ़े हुए हैं। अब जिनकी सोच ऐसी है वहाँ क्राइम क्या ही कंट्रोल होगा। हालांकि विवाद बढ़ता देख एडीजी बैकफुट पर आकर माफी मांग ली है। बहरहाल मांझी की नीतीश से नजदीकियां तो बढ़ रही है एक बार फिर से। अगर आपने प्रेस बिहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है।